हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हम एक पिकअप आइल रीडिंग करने वाले हैं और इसमें हम जो टॉपिक हमारा है आज की रीडिंग का वो ये है कि व्हाई योर फ्यूचर स्पाउस चूजेस यू ओवर एवरीवन एल्स। तो ये जो रीडिंग है ना, इट्स ऑल अबाउट सोल रिकॉग्निशन, इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन। कि ऐसा क्या होगा कि वो कोई compete नहीं कर रहे, ना ही आप compete कर रहे हो। ऐसा कोई नहीं होता कि कोई किसी के साथ compete कर रहा है। वो एक सोल रिकॉग्निशन होती है कि आपने फ्यूचर स्पाउस ने आपको देखा और उनको याद आ जाएगा उनकी सोल को कि हाँ, इस सोल को मैं जानता हूँ। बेशक फिजिकल ह्यूमन बॉडी में आप जो आए हैं इस लाइफ टाइम में, पर लेकिन उनको पता होगा कि इस सोल को मैं जानता हूँ। तो आप वहाँ पे कोई compete नहीं कर रहे हो लोगों के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो आपके सामने 2 पाइल्स हैं। आप उन पाइल्स की एनर्जीज को देख के आप चूज कर सकते हैं कि किसकी एनर्जी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, अपनी अपनी सी फील हो रही है। तो मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1। सो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाई योर फ्यूचर स्पाउस चूजेस यू ओवर एवरीवन एल्स। सो ये जो है इट्स ऑल अबाउट सोल रिकॉग्निशन, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने जो है 3 कार्ड्स हैं, द लवर्स, 10 ऑफ इमोशंस, टेम्परेंस, ठीक है। अब जो ओवरऑल एनर्जी है ना इन तीनों कार्ड्स की, वो ऐसा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्यों चूज कर रहे हैं, बिकॉज यू फील लाइक होम, यू फील लाइक कंफर्ट, ठीक है ना। हम दुनिया में चाहे जितना मर्जी हम एक्साइटेड होके उठें और हमको होता है कि चलो ये काम करते हैं, यहाँ घूम के आते हैं, पर लेकिन जो हमारे घर की वाइब है, जो हमारी अपनी कंफर्ट जोन होता है ना, जो उसको हम नहीं छोड़ सकते। दुनिया में हम इतना वर्ल्ड टूर कराएंगे, पर लेकिन जो कंफर्ट होता है ना, उसको कोई मैच ही नहीं है। तो वो जो मैच वाली एनर्जी है ना, वो आपकी है, होम जैसी फीलिंग। सो आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको चूज इसीलिए ही करेंगे क्योंकि आप ना, आपके साथ वो रियल रह पाते हैं। उनको कुछ मास्क नहीं पहनना पड़ता, उनको किसी रोल में आना नहीं पड़ता कि वो किसी रोल में है, ठीक है। कोई एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है उनको, कोई मास्क नहीं है, कोई प्रिटेंडिंग नहीं है कि प्रिटेंड कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है। अब आप ही क्यों, दुनिया में तो इतने मिलियन लोग हैं, पर आप ही क्यों, आप ना उनके नर्वस सिस्टम को बहुत काम करते हो। बेशक आप कुछ करो ना करो, खड़े ही रहो, उनको देख ही जाओ, ना बोलो उनसे, तो भी आपकी प्रेजेंस में वो काम रहते हैं। आपके साथ इमोशंस उनके ना कॉम्प्लिकेट नहीं होते, कामनेस रहती है इमोशंस में। आप उन्हें समझने की कोशिश करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लोग हम ज़्यादातर ऐसे ही हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ही समझते रहो, हमें कोई नहीं समझता। ऐसी वाली एनर्जी नहीं है उनकी। आप उन्हें समझते हो, जैसा भी आप समझते हो, बट उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे 100% समझता है। चेंज करने की कोशिश नहीं करते आप उस पर्सन को, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ सबसे पहली चीज़ होती है कि अपने पार्टनर को चेंज मत करो। अगर आपको अपने पार्टनर को चेंज करना पड़ रहा है तो फिर आप अपना पार्टनर ही चेंज कर दो, ठीक है ना। आप जाओ ही उसी पर्सन के साथ जिसको चेंज ही ना करना पड़े। कुछ थोड़ा बहुत ये होता है ना कि लाइफ में ग्रोथ इज़ इम्पोर्टेंट, पर चेंज नहीं। ये आप कहो कि तुम अपनी मोरल वैल्यूज बदल दो, नहीं, वो चीज़ नहीं। तो जब उनके पास ऑप्शंस होंगे, डेफिनेटली होंगे उनके पास ऑप्शंस, ठीक है, तब भी उनका दिल आपकी तरफ ही नेचुरली इंक्लाइन होगा, ठीक है। एक पुल जो है ना वो महसूस करेंगे आपकी तरफ। आप उनके लिए एक्साइटमेंट से ज़्यादा पीस बनोगे। अब जैसे होता है ना, हम हर वक्त एक्साइटमेंट में नहीं रह सकते, ठीक है। हफ्ते में एक बार पार्टी चले गए, हम हफ्ते में एक बार शॉपिंग चले गए, मंथ में एक बार पार्टी में चले गए, बट हर वक्त अगर आप कहोगे रोज ही पार्टी में जाना है, तो वो आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। तो एक्साइटमेंट ठीक है, अपनी जगह है, पर लेकिन जो पीस होती है वो हमको चाहिए होती है। सो और जो पीस देता है ना, उसके आगे बाकी सब फेड हो जाता है। सो ये वो एनर्जी है जो आपसे मिलती है उनको, चाहे आप कुछ भी ना करो,
ठीक है ना, बस आप उनको बैठ के देखते रहो तो भी वो उनको वो चीज़ फील होती रहेगी। एंड और अगर आप उनके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वो हो जाएगा ना सोने पे सुहागा वाला टाइम। ठीक है, तो ये एनर्जी है एक लवर्स की एनर्जी, एक 10 ऑफ कप्स की, जहाँ पे उनको सब कुछ मिल रहा है, आपके अंदर ही सब कुछ मिल रहा है, आपके एक ही प्लेस पे उनको सब कुछ मिल रहा है, यानी कि आप एक ऑल राउंडर हो उस पर्सन के लिए। एंड टेम्परेंस, तो आपको इसीलिए चूज करेंगे बिकॉज यू फील लाइक होम। घर पे हमारा सारा सामान होता है, हमारा सारा कंफर्ट होता है घर पे, वही आप उनके लिए हो। सो इस एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है, एंड लेट द यूनिवर्स डू इट्स थिंग। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और बहुत सारे प्यार सपोर्ट के लिए, लाइक्स के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो पाइल नंबर 2। सो हम देखने वाले कि आपके फ्यूचर स्पाउस पूरी दुनिया में छोड़ के सब लोगों को आपको ही क्यों चूज कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि आप ही के पास है वो चीज, बिलियन लोगों के पास नहीं है वो चीज। सो आपके पास है जजमेंट कार्ड, द डेविल एंड 2 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे डेविल जो है इस काइंड ऑफ अ टेम्पटेशन, ठीक है। अब बिकॉज ओवरऑल जो इन तीनों कार्ड्स की एनर्जी वो ये है कि उनके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है जो आपने एक्टिवेट कर दी, जो आज तक कोई नहीं एक्टिवेट कर पाया। ऐसी एनर्जी जो उनको उनकी सोल के साथ बिल्कुल ही कनेक्ट कर देती है। मतलब एक ऐसी चीज होती है ना हमारी लाइफ में, जैसे होता है ना हम अपने लाइफ पर्पस से जुड़ जाते हैं। हमारी लाइफ में कोई हम ऐसा काम करने लग जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि यार ये काम मिलके दिल को सुकून मिल जाता है। ऐसा लगता है कि अब हम सोल से जी रहे हैं, हम अब वाकई में एक लाइफ जी रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी एक्टिवेट कर दोगे ना कि जो कोई नहीं कर पाया आज तक। सो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चूज इसीलिए ही करेंगे क्योंकि आप उनके अंदर कुछ एक्टिवेट कर दोगे। अब पता नहीं क्या एक्टिवेट कर दोगे, पर उनके अंदर वो चीज़ पहले इतनी एक्टिवेट नहीं हुई। उनको ऐसे लगेगा कि मैं अब दुनिया में हूँ। पहले उन्हें ऐसे लग रहा था ना कि मुझे दुनिया में सरवाइव करना है। वो पहले एक सर्वाइवल मोड के हिसाब से दुनिया में चल रहे थे, पर आप से इंटरेक्ट करने के बाद ना ऐसे उनको लग जाएगा कि अब मैं, जैसे कि वो जी पा रहे हैं वाकई में। पहले एक्सपेक्टेशंस थी, उनके ऊपर प्रेशर था, बट अब नहीं है। अब ऐसे लग रहा है कि अब मैं लाइफ जी सकता हूँ, अपने हिसाब से जी सकता हूँ। सो आप उनके इमोशंस को नम नहीं रहने देते कि छुपा लो अपने इमोशन, उसको डस्टबिन में फेंक दो, मुझे मत बताओ। आपके सामने आप पूछोगे भी नहीं तो फिर भी वो आपको वो ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि वो इमोशन सरफेस पे आ जाएंगे। अब वो ज़्यादा देर तक उसको हाइड भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो हाइड कुछ टाइम, अब जैसे होता है ना कि स्ट्रेंजर्स हैं तो कुछ टाइम तक तो वो हाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सरफेस पे आ जाएंगे वो सारे इमोशन। पहले शायद उनका ऐसा भी व्यू हो सकता है कि ठीक है मैरिज है, इट्स काइंड लाइफ की एक वो होती है कि करनी होती है, पार्टनर होना चाहिए, बट वो उस हिसाब से उस मेंटालिटी से चल रहे हैं कि ठीक है डेटिंग कर लो, रिलेशनशिप में रह लो, ठीक है शादी कर लो, क्योंकि सब कर रहे हैं, ये सभी करते हैं। बट विद योर एंट्रेंस उनके अंदर एक डिजायर आ जाएगी कि अब अगर बनानी है फैमिली तो इस पर्सन के साथ ही रहना है। उनके अंदर से वो डिजायर्स आप ले आओगे। पहले वो कहीं ना कहीं उनको छुपा चुके हैं, दबा चुके हैं कि कोई बात नहीं ऐसे ही जी लेते हैं बिना उनकी डिज़ायर्स के, बट विद यू वो एक्टिवेट हो जाएंगी वो डिज़ायर्स। आप उनकी ग्रोथ पॉइंट को ना ट्रिगर भी कर दोगे, ठीक है ना। और ये चीज़ आपके साथ भी होगी। अब जैसे आप एक सिस्टम से चल रहे हो कि चलो बेसिक चीज़ें जो लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है वही कर रहे हो, लेकिन विद हिज एंट्री
आप अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दो कि आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं ना वो आ जाएंगी सरफेस पे। आप हो गया अब ये भी करते हैं, चलो ठीक है ना। सो आप उनके लिए टेम्पटेशन भी हो और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, ठीक है ना। वो चाहे कितनी भी चॉइसेस एक्सप्लोर कर ले, आपके साथ जो उनको कनेक्शन मिलेगा ना, जो इंटेंसिटी मिलेगी वो किसी और के साथ नहीं मिलेगी। और ये उनको बिल्कुल वो हो जाएगा कमिटमेंट से पहले। वो ना ज़रूर देख लेंगे कि इधर उधर टेस्ट करके अपने आप को भी कि जो इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में कर पाता हूँ वो कहीं और नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सबको डर होता है गलत रिलेशनशिप में ना चले जाऊं, गलत पर्सन के साथ ना मैं दिल लगा बैठूं, पर वो सब इधर उधर घूम फिर के आएंगे। पर जब उनको रियलाइज हो जाएगा ना कि यार ये ही है, तो उनको फिर वो हो जाएगा कि दिस इज द वन, ठीक है ना। हो सकता है आपको पता चल जाए, ठीक है ना। आप अपने इंट्यूटिव, आप जैसे रीडिंग्स देखते हो तो आप हो इंट्यूटिव, आप अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहे हो, आप इतनी इंट्यूशन को स्ट्रेंथन कर रहे हो। उनकी अब क्या पता इतनी ना हो, पर लेकिन वो अपने वे से पूरा इधर उधर चेक करके आएंगे कि फिर जब वो एक बार कमिटमेंट कर देंगे तो कर देंगे, फिर उनको रियलाइज हो जाएगा यार दिस इज द वन। सो आप उनके लिए सिर्फ पार्टनर नहीं होगे, उनका एक टर्निंग पॉइंट बन जाओगे, लाइफ टर्न कर जाएगी। और टर्निंग पॉइंट कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, फायरी टर्निंग पॉइंट आप कह दो, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। इस एनर्जी अच्छी लगी तो इस एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, बहुत सारा लव सब देने के लिए थैंक यू गाइस। एंड आप अपना काम कीजिए, यूनिवर्स का काम करने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।